केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हम नेता की हत्या सहित लगातार घट रही आपराधिक घटना से खासे नाराज हैं और आज उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर पुलिस पदाधिकारियों पर उतार दी। पुलिस की कार्यशैली से नाराज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साहेबपुर कमाल के थाना प्रभारी को उनके मुंह पर ही इस पूरी घटना के लिए डूबकर मर जाने की नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, पुलिस के आला अधिकारी को कहा कि आप लोग नीतीश कुमार को बदनाम कर ही दम लीजिएगा। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह शनिवार को हम नेता के परिजनों से मिलने उनके घर गए और उनसे पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद इस घटना पर अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान परिजन लगातार मुंगेर में रह रहे उनके परिजनों और अपराधियों द्वारा धमकाए जाने की बात सुनते ही गुस्से में आ गए और मौके पर मौजूद बलिया के डीएसपी और थानेदार पर बिफर पड़े। गुस्से से लाल पीले गिरिराज सिंह ने कहा कि 2 घंटे तक जब गोलीबारी होती रही तो पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने थाना अध्यक्ष की डूबकर मर जाने की बात कही, वहीं कहा कि आप लोग नीतीश कुमार को बदनाम करके ही दम लीजिएगा। इस दौरान परिजनों ने रो रो कर अपना हाल बताया कि किस तरह आज भी राइफल के साथ अपराधी धमकी देने आते हैं। उनके भाई को 100 लोगों के बीच अपराधी उठाकर ले गए। परिजनों ने गिरिराज सिंह के सामने कहा कि अपराधियों का इतना खौफ है कि इस पूरे घटना पर कोई गवाह देने वाला नहीं है। गवाह देने वाले अपराधियों के टारगेट पर है। इस दौरान गिरिराज भी लोगों के सवालों पर घिरते नजर आए। जब लोगों ने इलाके में लगातार बढ़ रही घटना पर उनको घेरा, लोगों ने बताया कि हाल ही में इलाके में 4 बड़ी घटना हो चुकी है। बताते चले कि पिछले दिनों अपराधियों ने हम के प्रखंड अध्यक्ष और 20 सूत्री के सदस्य राकेश कुमार के हथियार के बल पर अपहरण कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, जिसका शव घटना के कई दिनों बाद मुंगेर इलाके से बालू में दबा पड़ा हुआ पाया गया। इस घटना के बाद लगातार पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मौके पर गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। पुलिस के हाथ खाली नहीं है। सरकार ने इसको कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। सुशासन पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। अपराधी अगर अपराध करते हैं तो सलाखों के पीछे होंगे। जिस समय घटना घटी उस समय से हम फोन पर हम थे, दिल्ली बाहर थे, दिल्ली में भी नहीं थे, दिल्ली से बाहर। लेकिन ये जघन्य अपराध है। यहाँ पूरा भय का पता सामने भी लोग इधर उधर करता है। इनका बहन बहनों के भी धमकावे छे। इनका शमलू यादव का ससुराल हुआ मुंगेर जिला का हेरू जिला, वहाँ से मेरा जिया जी का घर 3 किलोमीटर पड़ता है। उनको भी धमकी दे दिया कि दुकान आके तुम खोलो, जैसा तुम्हारा साला का हाल किए उसे तुम्हारा भी करेंगे। बात आप बताए प्रशासन जी ऐसे बताए हुए। आपने क्या कार्रवाई की जब इसके बहन बहनों को हेरू जिला से दे रहा है? तो आप लोगों ने क्या किया? एसपी को रिपोर्ट किया? मुंगेर के एसपी से बातचीत हुई? मुंगेर के डीएसपी साहब भी आए थे, उनको भी हम बता दिए। अच्छा, उनका एक महीना में 2 घटना घटी है। उन्हें मुख्यमंत्री को बदनामे करके छोड़िएगा। उधर 4 घटना इस थाने में वो भी 1 महीना का अंदर। अच्छा हो कि आप लोग चले जाइए, हम अकेले अपना बात करेंगे, क्योंकि आपका चेहरा देखता हूं तो मुझे और गुस्सा आता। हाँ, क्या कोशिश की क्या है? दिया गया है सर को धमकी दे 2 घंटे तक बच्चे को सब आप चलाइए। 2 घंटे तक वो फायरिंग करता रहा, पुलिस क्यों नहीं पहुंची? सर अभी तक स्कूल में भी धमकी मिल रहा है। बच्चे को सब अपने अपने गार्जियन गए हैं लाने के लिए, वहाँ से सर लोग को भी धमकी मिल रहा है कि अपने अपने नहीं तो सबको सर को भी मार दिया जाएगा। यहाँ से रिपोर्ट उसकी माँ को धमकी मिला है, डीएसपी जानती है, उसकी माँ को धमकी मिला है। मेरी भाभी है सर यही स्कूल में, उसके घर के सामने टीचर, उन सबको धमकी वो मिल लोग को रहा भी है। धमकी मिल रहा है। अभी बच्चा से डीएसपी को यहाँ पर ला दिया। अनिल भैया धमकी मिल रहा है। बात करें तो बोल।
और ये एकदम पूरा से कोई स्थिति है कुछ नहीं अभी तक। सर के सामने आकर के कुछ बोल देंगे मीठी मीठी बात, एकर बाद वही रवैया इनकार का। घर पे आके राइफल लेके जी रहा है ना, ऐसे अपने भाग भाग भरोसे लेगा, लोग जी रहा है। कहेगा कि अभी एक को ले गए हैं, 3 को तो अभी और ले जाएंगे। उसकी बहन हमको पहचान लिया है तो उस देख के बोलता है 1 को ले गए, अभी 3 को और ले जाएंगे। एक भाई बचा है, बहन सर बोलता है जो गवाही देगा उसको भी उठा लो, गवाह देगा इनका उसको और सबको लिए वही बोल रहा है। ऐसे एकदम मुंह को ढक के राइफल के साथ आता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है प्रभारी महोदय, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे मुंह ढक के एकदम हम यहाँ बैठे हुए रुक हैं, करके यहाँ से बढ़ जा जाना रहे हैं। चाहिए ऐसे प्रभारी को। और यहाँ 3 जो मैंने सिपाही है लाठी पार्टी आज आया होगा, कल तक 3 महिला और एक पुरुष। यही लाठी पार्टी यहाँ घटना के बाद लाठी लेके रात में चेंज हुआ। सुरेंद्र जी आए थे, फिर वापस में आप लोग किए थे, उस समय तक वही महिला 3 होती है। सर कुर्ती भी पूरी तरह नहीं हुई है, कुछ भी सिर्फ सामान निकाल के ले गया, एक घर से तो कुछ भी नहीं लेके गया। और सर ये घर हम नहीं कुछ बोलेंगे, जो कहना है मैं कह दिया। एक घर से तो सर कुछ ये नहीं घर लेके हम लोग ये देखते घर हैं जो तो हमको खड़ा है ना, हम लोग को खलता है सर। इतना मेरा जो कि मेरा भाई छोटा भाई पहचान आ रहा है, छोटा भाई गोदी में खेला है। इसके साथ में ये हादसा हुआ है फायरिंग करते सर। 100 आदमी के बीच से ले गया, जब सब लोग दौड़ने के क्रम में 40-50 राउंड गोली चलाया। कौन उस जगह जाएगा आदमी? 1-2 राउंड में 40-50 राउंड 10 आदमी। प्रशासन को सर सूचित किए तो प्रशासन साथ में आए थे, हम कुराह पे आधा से पौने घंटा में साथ में आए। एसपी से बात हुई तो बोले हम जो है जब राइफल मैन को भेज रहे हैं करवा देंगे। और सम्राट जी के ये भी बात की तिवारी की बात हो गया, भेज देंगे। अभी तक आया ही है, मैंने पुलिस का ऐसा माहौल बनाया कि कोई गवाह देने के लिए डर से तैयार नहीं होगा, ऐसा ये माहौल बनाया है। सीधे कहता है जो गवाह देगा ना वही टारगेट होगा, उसी को उठाएंगे। इसका जमीन पूरा जमीन भी करा के जमीन भी तो कब्जा कर लिया है, तब पर भी जमीन भी कब्जा कर लिया। इस पर बनाएंगे तो क्या करेगा? लोग तो भागेगा, यहाँ पलायन करेगा। 10-20 घर है, पलायन कर जाएगा। सरकार का थुथु खाली मुंगेर डीएसपी से बात कर लीजिए। फोन आ रहा है साइबर करके, आपको है ना एसपी से लेके अरेस्ट कर सकते हैं जाके, काहे नहीं कर रहे हैं? यहाँ आता है राइफल लेके, तुम लगले है, आपको नहीं जानकारी रहता है कि यहाँ राइफल ले घूम रहा है, धमकी दे रहा है। अरे अपने साथ लगातार घटना हो रही है। समस्तीपुर वाला हुआ, जाके सरेंडर किया था, कुछ किया तो हम क्या कर रहे हैं? लगातार 4 गो घटना हो गया। समस्तीपुर में बीजेपी पर भी मारा 15 तारीख को 3 गोली मारा उसको। हमारे गांव के गाछी में 3 गोली उसको मारा। वो जिंदा बेगूसराय से इलाज करके लौटा, कल जो हम गए लगातार है ना, लगातार 14 से शुरू हुआ है। जो आप काम कर रहे थे उस दिन वो साहिबपुर कमाल के लड़का को उठा के मैंने 4 गो मिल के ले गया। 2 घंटा के बाद कल भी एक घटना हुआ, मत्तू नरई के एक लड़का को केस कंप्रोमाइज कर लिया, जो भी है मिल के दबाव में, क्योंकि राजीव बाबू कहे होंगे केस दोनों पर होगा। तो बच्चा था, कहा कि हम केस नहीं करेंगे, आप दोनों तरफ केस करिएगा तो लोग भाग जाता है। भाई को गोली भी वही लोग मारा था 2020 में। हमको पता नहीं था, पिताजी को डरा धमका के केस वापस लेने के लिए कंप्रोमाइज करवा दिया। प्रोटेक्शन नहीं दिया ये लोग, प्रोटेक्शन नहीं रहने के कारण नहीं पिताजी डरे धमके। कुछ कर देगा लेकिन कर हमारे बोलने के लिए भी तैयार नहीं है यहाँ का आदमी। एगो सहायक थाना सर यहाँ व्यवस्था कर दिया जाए। एक सहायक थाना है, एक विष्णुपुर आहू पंचायत बहुत खतरनाक है, वहाँ भी क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? आज के इस घटना को लेकर के आए सर कुछ जी? इससे बड़ा दुखद नहीं कुछ हो सकता है। पुलिस के हाथ खाली रहते हैं सर। पुलिस के हाथ नहीं खाली, सरकार पुलिस पर पूरा छूट दे रहा है। सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे सर। सुशासन पर सवाल नहीं खड़े होंगे। अपराधी अगर अपराध करता है तो वो जेल के शिकंजे में जाएगा। अपराधी रोज धमका रहे हैं सर, उस पर कार्रवाई होगी।